बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान और उसकी पत्नी रहते थे। किसान का नाम था रमेश और उसकी पत्नी का नाम था सीमा। दोनों का जीवन साधारण था, लेकिन वे एक दूसरे के साथ खुश रहते थे। रमेश बहुत मेहनती था और दिन रात अपने खेतों में काम करता। सीमा घर के कामकाज संभालती और अपने पति की मदद करती। रमेश के पास एक छोटा सा खेत था जिस पर वह कई सालों से खेती कर रहा था। हालांकि उसकी फसल कभी बहुत अच्छी नहीं हो पाई थी। वह मेहनत तो बहुत करता, लेकिन मौसम की मार और जमीन की समस्याओं के कारण उसकी फसलें ठीक से उग नहीं पाती थीं। वह दिन रात खेत में काम करता, लेकिन कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता। एक दिन रमेश बहुत परेशान होकर घर लौटा। उसने सीमा से कहा, सीमा, मैं बहुत थक चुका हूं। मैं जितनी मेहनत करता हूं उतनी फसल नहीं मिलती। अब तो लगता है कि मुझे कुछ और करना होगा। सीमा ने रमेश को शांत किया और कहा, रमेश, मेहनत तो हमेशा करनी चाहिए, लेकिन कभी कभी हमें कुछ नया तरीका अपनाना पड़ता है। क्या तुमने कभी सोचा है कि अपने खेत की मिट्टी और मौसम के बारे में सोच समझकर काम किया जाए? रमेश ने सिर झुकाया और कहा, मैंने तो हमेशा यही किया है, लेकिन फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। सीमा ने कहा, क्या तुम जानते हो, गांव में एक ज्ञानी बाबा रहते हैं। वह बहुत समझदार हैं और लोगों की मदद करते हैं। क्यों ना तुम उनसे सलाह लो, शायद वह तुम्हारी समस्या का हल जानते हो। रमेश को सीमा की बात सही लगी और उसने अगले दिन ही बाबा से मिलने का फैसला किया। वह बाबा के पास गया और अपनी समस्या बताई। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, रमेश, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम मेहनत नहीं करते, बल्कि यह है कि तुम अपनी मेहनत को सही दिशा में नहीं लगा रहे हो। तुम्हें अपने खेत की मिट्टी को समझना होगा और इसके लिए सही उर्वरक और साधन अपनाने होंगे। जैसे कि मिट्टी की जांच कराना, सही समय पर बीज बोना और फसल के लिए उचित देखभाल करना। बाबा ने उसे यह भी सलाह दी कि वह प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग करे जो उसकी जमीन के लिए फायदेमंद होंगे। रमेश ने बाबा की सलाह मानी और घर लौटकर सीमा से यह सब बातें साझा की। सीमा ने भी उसका उत्साह बढ़ाया और दोनों ने मिलकर अपने खेत की देखभाल शुरू कर दी। वे दिन रात मेहनत करते रहे, लेकिन अब उनका तरीका अलग था। उन्होंने बाबा की बताई गई बातों को ध्यान में रखा और सही समय पर बीज बोए, मिट्टी की अच्छे से देखभाल की और खेत में पानी देने का तरीका भी सुधारा। कुछ महीनों बाद रमेश और सीमा ने देखा कि उनकी फसल पहले से कहीं ज्यादा अच्छी हो रही थी। खेत हरे भरे और सोने जैसी बाली से लद चुके थे। उनका दिल खुशी से भर गया। सीमा, तुम्हारी सलाह ने हमारी जिंदगी बदल दी। मैं समझ गया कि मेहनत सही दिशा में होनी चाहिए। सीमा मुस्कुराई और बोली, हमेशा याद रखो रमेश, मेहनत और समझदारी का मेल ही सफलता की कुंजी है। इस तरह रमेश और सीमा ने मिलकर न केवल अपनी जिंदगी को सुधार लिया, बल्कि यह भी सीखा कि मेहनत करने के साथ साथ सही दिशा और योजना भी जरूरी होती है। कहानी से शिक्षा। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिनाइयां सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन अगर हम सही तरीके से काम करें और एक दूसरे का सहयोग लें, तो किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है।